आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है 10 के घात -5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की एक बूंद पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। उसे वायु में निलंबित करने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी लगभग। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है कि इसे वायु में निलंबित करना यानी निलंबित यानी वायु में इसे रखने के लिए ये मान लेते हैं कि एक मेरा जल का बूंद है, तो ये वायु में अपने आप साम्यावस्था में कब रहेगी, उसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये मेरा जो जल की बूंद है दोस्तों, उसका द्रव्यमान m है, तो इस पे नीचे mg बल लगे दोस्तों, और इसे निलंबित करना है, साम्यावस्था में रखना है। तो ऊपर क्या बल लगना चाहिए दोस्तों? ऊपर एक mg के बराबर बल लगना चाहिए। और चूंकि यह हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी इसे एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो ऊपर कितना बल लगेगा? इसके आवेश गुने विद्युत क्षेत्र, तो Q गुना E के बराबर ऊपर बल लगना चाहिए। और ये जो Q गुना E होगा दोस्तों, ये मेरा mg के बराबर होना चाहिए, तभी ये आवेश मेरा निलंबित रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा। और अगर हम ये जो मेरा विद्युत क्षेत्र है दोस्तों, उसकी दिशा देखें, तो चूंकि यहाँ हमें प्रश्न में दिया है कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी मेरा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो ऋण आवेश पे अगर हम देखें दोस्तों, तो बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, तो बल ऊपर लगना चाहिए, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर देखें तो नीचे की ओर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होना चाहिए? इसका परिमाण E बराबर होना चाहिए दोस्तों mg बटे q के। तो आइए इसे अब हम हल करते हैं कि ये कितना आएगा। दोस्तों अगर हम इस जल के बूंद का द्रव्यमान निकालें तो वो कैसे निकलेगा दोस्तों? द्रव्यमान m बराबर हो जाएगा इसका आयतन, जिसे हम v से अगर मान लें, और गुने इसका घनत्व, जिसे हम रो मान लें। तो इसका अगर हम आयतन लिखेंगे दोस्तों, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। और आर हमें प्रश्न में कितना दिया है दोस्तों? 10 के घात -5 सेंटीमीटर में है। अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो 10 के घात 2 से हमें भागा देना पड़ेगा, तो 10 के घात 2 से भागा देंगे तो ये 10 के घात -5 हो जाएगा दोस्तों। तो 4/3 पाई आर का मान 10 के घात -7 और इसका क्यू। और अगर रो का मान हम जल के लिए देखें तो मेरा 1 होता है दोस्तों, 1 kg प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम अगर 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आइए रख ही देते हैं 1। तो ये मेरा द्रव्यमान का मान आ गया। अगर हम आवेश देखें दोस्तों, तो आवेश हमें प्रश्न में कितना दिया हुआ है? आवेश दिया है कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? आवेश Q का मान होता है दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश बराबर होता है 1.6 गुने 10 के घात -19 कूलाम। तो आवेश और ये जो मेरा द्रव्यमान आया, इन दोनों का मान हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों? E बराबर हो जाएगा 4/3 पाई का मान 3.14 गुने 10 के घात -7 के घात 3 और गुने जी है मेरा, तो जी कितना होता है? 9.8 और बट्टे कितना हो जाएगा मेरा दोस्तों? क्यू, तो क्यू का मान है इतना, तो बट्टे 1.6 गुने 10 के घात -19, और इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 256.4, और इसका यूनिट इकाई कितना हो जाएगा दोस्तों? ये mg मेरा बल है और ये क्या है? मेरा आवेश है नीचे, तो ये हो जाएगा बल का न्यूटन प्रति कूलाम। तो इतना मेरा ये आ गया मेरा विद्युत क्षेत्र का
परिमाण दोस्तों, और इसका हमने दिशा देखा था कि ये नीचे की ओर होगा। अब हम विकल्प चेक करते हैं, तो विकल्प चेक कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ हम देख सकते हैं ए में दिया है ऊपर की ओर, तो ये तो नहीं होगा, ये तो विकल्प सी सही हो जाएगा कि 256.4 न्यूटन प्रति कूलम नीचे की ओर, और ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।